Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम बात मैं आप भाइयों से करना चाहता हूँ कि जो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत भी है। 1 करोड़ जो बच्चियां हैं पाकिस्तान के अंदर, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियां जो हैं, उनकी शादी की जो उम्र है वो गुजर चुकी है। 35 साल से ज़्यादा उम्र उनकी हो चुकी है। उन बच्चियों की, उन लड़कियों की जो है वो शादी नहीं हो रही। 1 करोड़ का फिगर है। अब आप ये देखें कि ये जो 1 करोड़ लड़कियां हैं, ये कौन हैं? ये हमारी अपनी बहनें हैं, ये हमारी अपनी बेटियां हैं। 1 करोड़। ऐसा क्यों है कि शादी को जो है वो मुश्किल बना दिया गया है, शादी को पैसे का खेल बना दिया गया है, शादी को बदकिस्मती से तिजारत बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये देख लें 1 करोड़ बच्चों की शादी नहीं हो रही। ये ना समझें कि ये बच्चियां किसी और की हैं, ये बच्चियां हमारी हैं। हर घर में जो हैं वो बहनें हैं, बेटियां हैं। अब ये सोचें कि अगर उनकी शादी ना हो, वालदेन के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी, इससे बड़ी परेशानी की बात क्या होगी। खुदा की कसम, मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, मुरझाए हुए चेहरे होते हैं हमारे अपने भाइयों के, हमारे अपने दोस्तों से हमारे अपने मोहल्लेदारों के, हमारे अपने रिश्तेदारों के। उस मुरझाए चेहरे के पीछे जो एक वजह है वो ये शादी का मसला है। अभी आपको पता है कि महंगाई का दौर है, हर चीज को जो है उसकी कीमतों को, उस चीज को आग लगी हुई है। लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, कोई कारोबार नहीं है, कोई जरिया माश नहीं है। अब बताएं कि किस तरीके से वो 10 लाख रुपए की जो है वो शादी करे, किस तरीके से अपने बच्चे की शादी करे, किस तरीके से अपने बच्चे की शादी करे। आप मुझे बताएं। वो बेचारा अपनी नाक को रखने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट रखने के लिए वो कर्जा लेता है। जब कर्जा वो बंदा लेगा 10 लाख रुपए का, अब बताएं कि जब उसकी सैलरी 30,000 रुपए है तो किस तरीके से, कितने अरसे में वो कर्जा लौटाएगा? उसका तो बाल बाल सफेद हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? ये माशरे की तल्ख हकीकत है यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान के अंदर जो 97% जो है वो मुस्लिम है, और हमारे इस्लाम हमें सादगी का दर्स देता है। निकाह, शादी जो है वो सिंपल होनी चाहिए थी। सिंपल निकाह को बनाने का हुक्म है हमारे इस्लाम के अंदर, और हमने उसी को मुश्किल बना दिया है। और ये देख लें कि आज माशरा किस तरफ चल पड़ा है कि 1 करोड़ बच्चियां घरों में बैठी हैं, 1 करोड़ बच्चियां घरों में पाकिस्तानी जो है वो बैठी हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके बालों में जो है वो माँ बाप के घर में बैठे बैठे चांदनी उतर आई है यार। बताएं कितना अहम मसला है ये। इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं कि शादी को रुपए पैसे का खेल बना दिया गया। यार शादी सिंपल करो, सिंपल शादी आप कर लो। मुझे आप बताएं कि जो हिंदू होता है उसकी शादी कहाँ पे होती है? हिंदू की मंदिर में होती है, हिंदू की शादी मंदिर के अंदर होती है। क्रिश्चियन की कहाँ पे होती है? गिरजा के अंदर होती है। आपने अक्सर इंडियन फिल्मों में देखा होगा, वो गिरजा घर में जाके शादी करते हैं, अपनी मुकद्दस प्लेस पे जाके शादी करते हैं। तो जब ईसाइयों की गिरजा घरों में हो सकती है,
हिंदुओं की मंदिर में हो सकती है तो मुसलमान की मस्जिद में क्यों नहीं हो सकती? सादगी के साथ। आज यही वजह है कि इन्होंने शादी को मुश्किल बना दिया है। एक बच्ची की शादी पे 10-10 लाख खर्चा आ जाता है। तो ये देख लें, आज ये फहाशी आम हो गई है, बदफेली जो है वो आम हो गई है। बदफेली पाकिस्तान के अंदर आम हो गई है, फहाशी आम हो गई है। भाई निकाह को आसान बनाना था, नबी की सुन्नत थी, इसको तो हमने आसान बनाना था, उसको हमने मुश्किल बना दिया है। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए और शादी जो है वो सादगी से करनी चाहिए। खुदा की कसम, वरना वो वक्त दूर नहीं कि फिर आप मजबूर हो जाओगे। कुदरत जो है वो आपको मजबूर कर देगी कि सादगी से शादी करो। जब रुपए पैसे ही नहीं होंगे, लाखों रुपए, तो किस तरीके से शादी करोगे? किस तरीके से अपनी नाक को ऊंची रखोगे? अक्सर ये देखने में आता है कि एक अमीर बंदा है, वो शादी में 20-30 लाख रुपए लगा देता है, लेकिन जो फैमिली में दूसरे लोग होते हैं जो इतना पैसा नहीं रखते, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। साथ वाले घरों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि भाई अगर इसने 20 लाख की कार दिए तो अब हमें भी देनी पड़ेगी, अगर एक बेटी को दिए तो दूसरी को भी देनी पड़ेगी, अगर चाचा ने दिए तो ताया को भी देनी पड़ेगी बेटी की शादी में। तो यार इस तरह की रस्में ना डालो, सिंपल शादी की तरफ आओ, सिंपल शादी कर लो, जितनी हैसियत है उसके मुताबिक शादी कर लो। और अक्सर ये देखेंगे कि बारातों के अंदर आपने देखा है, बारातों के अंदर 600-600 बंदे चले जाते हैं यार, 500-500 बारात लेके जाते हैं। डूब मरना चाहिए। आप लड़की वालों पे जो है वो वोट डाल रहे हो, वो बेचारा पता नहीं खाना वो किस तरीके से पूरा कर रहे होते हैं। यार अगर आपने बंदे ही बुलाने हैं तो आप अपने वलीमे पे बुलाएं ना, खुद खर्चा करें। लड़की वालों पे क्यों वोट डाल रहे हैं? सबसे अच्छी शादी तो वो होती है कि जिसमें लड़की के वालिद पे तिनका जितना बोझ ना आए। और यहाँ पे देखें कि लड़की वालों के 10-10, 12-12 लाख को कर्जा लेके खाना खिला रहे होते हैं, और शर्म नहीं आती बरातियों को भी। कहते हैं कि यार खाना टेस्टी नहीं था, गोश्त सही नहीं बना था, चावल बिरयानी सही नहीं बनी थी। ये सोच है, बताएं, ये मुसलमानों वाली सोच है? इस पे हमें गौर करना चाहिए मेरे भाइयों। और शादी को सिंपल बनाएं यार, सिंपल बनाएं। और ये देखें अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में देखें कि अगर कोई बंदा गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, यार खुदा के लिए उसकी मदद कर दें। रुपया पैसा ना दें, जो निसेसरी जरूरी सामान है वो खुद खरीद के दे दें, मदद करें। खुदा की कसम, इससे बड़ा सदका कोई नहीं, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। इस तरीके से करें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। जो गोलियां खा के अमीर लोग सोते हैं ना, गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। उनकी मदद करें गरीबों में, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, और खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और एक मैं ये वालिदैन उससे भी कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी बच्चों को लेट शादी पर ना लेके जाएं। हमारा माशरा डे बाय डे बुराई की तरफ जा रहा है। उनकी वक्त पे शादी करें। ये ना देखें कि भाई ये लड़का गरीब है, इससे हमने शादी क्यों करनी है, इसकी जॉब नहीं लगी, इससे बेटी की शादी नहीं करनी। यार अगर आपको अच्छा रिश्ता मिलता है, वक्त पे अपनी बेटी की शादी करो। और कुछ लड़के होते हैं कि भाई हम पढ़ लिख जाएं फिर शादी करेंगे, जॉब लग जाए फिर करेंगे। यार ये जॉब शॉब है तो 200 साल पुरानी बातें हैं, 150 अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ है। बताएं इससे पहले कहाँ जॉबें थी, शादी होती थी या नहीं होती? अपने वालिदैन से पूछे, उनकी शादी मेरा ख्याल है 16 साल की उम्र में हुई होगी, किसी की 18 साल की उम्र में। और आज आप 30-30 साल की उम्र में शादी नहीं करते, और फिर शादी ना करके गलत काम करते हैं, बाहर मुंह मारते हैं। बताएं कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा का बंदा जो है वो मुर्तकिब हो रहा है, और वो जो जायज तरीका निकाह उसको नहीं कर रहा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वक्त पे शादी करें यार। अल्लाह ताला राजी के, अल्लाह ताला रिजक देने वाला है। जिसने आपको पाला आपके औलाद को भी पालेगा। बच्चा दुनिया में पैदा नहीं होता माँ के सीने में दूध, अल्लाह पहले बच्चे का रिजक जो है वो उतार देता है। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप शादी करो, बुराई से बचो। लाइफ बहुत कम है। डेली आप ये देखते हैं कि फेसबुक पे जवान 5-5 जवान लोगों की पोस्टें आई होती हैं कि इनकी डेथ हो गई, दुआ करें। क्या पता कि किस दिन जो है हमारा पत्ता जो वो कट जाए।
हमको स्टाम्प तो नहीं लिखवा के लाए अल्लाह ताला से। मरना है ना सबने, तो मौत का पता नहीं। बुराइयों से बचना चाहिए मुझे भी और आपको भी। उस शादी को आसान बनाए यार। 1 करोड़ बच्चियां बैठी हैं। ये जो बेवा खवातीन हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। उनसे निकाह करें, उनसे शादी जो है वो करनी चाहिए, वरना ये माशरा, पाकिस्तानी माशरा जहन्नम बन जाएगा। ये बात याद रखना, अल्लाह ना करे। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए प्यारे भाइयों। जो है वो शादी वक्त पे करनी चाहिए। अपनी औलाद को बुराई से बचाएं। एज ए फादर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक वालिद की कि अपने औलाद को बुराई से बचें, वक्त पे उनका निकाह करें और निकाह को आसान बनाएं, किसी के लिए परेशानी ना डालें, बड़ी बड़ी गाड़ियों के कारों के मुतालबे ना करें। यार आज आप किसी की बेटी से वो ले रहे हो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और ये चीज़ें, कल को अपनी बेटी को देनी नहीं पड़ेगी, तो हिसाब तो बराबर हो गया। लेकिन वो जो बंदा कर्जों में जिकड़ गया, 10 लाख रुपया कर्जा लेके, वो बेचारा कैसे उतारेगा? उसका तो बाल बाल जो है वो कर्जे के अंदर डूब जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें प्यारे भाइयों। शादी को आसान बनाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी गरीब की बेटी की शादी है, तो बेटियां तो सांझी होती हैं, बहनें तो सांझी होती हैं, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी बेटी हमारी बहन है, हमें एज ए मुस्लिम उनकी मदद करनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह जो है ये माशरा खुशगवार होगा, अच्छा बनेगा, मिसाली बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों।